गुड इवनिंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पर स्वागत करता हूं। बच्चों हम लोग बचपन में अक्सर ये खेल खेलते हैं कि बताओ तुम्हारे पिता के बुआ के लड़के को तुम्हारा क्या रिलेशन होगा, इस तरह के तो हमारे दिमाग अक्सर चकरा जाते हैं। बच्चों आपने सही समझा, आज हम लोग मैथ का जो टॉपिक है संबंध यानी कि रिलेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। रिश्तेदारी के जो प्रश्न होते हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है मैं आपको राष्ट्रीय IIM युक्ताधारित छात्रवृत्ति परीक्षा यानी कि नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप की तैयारी करा रहा हूँ। आप जिस भी राज्य के बच्चे हों, बिहार के हों, मध्य प्रदेश के हों, राजस्थान के हों, ये सब जगह का बच्चों कोर्स सेम है या यूपी के हों, ठीक है, तो सब जगह कोर्स सेम है। तो आइए आपको मैं ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और इसके पहले बताना चाहूँगा मैं मैथ के जो टॉपिक वाइज प्रश्न आते हैं उसमें मैंने 1 से 9 तक के वीडियो बनाए हुए हैं, उसको जाके देख लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में ढेर सारे और सॉल्व पेपर भी हैं, उसको भी जाकर आप देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट कर रहा हूँ। संबंध, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत जल्दी नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आने वाला बच्चों, ठीक है। संबंध का अर्थ दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच उनके द्वारा उनके जन्म या विवाह के आधार पर स्थापित किए गए संबंध से होता है, अर्थात वे आपस में एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं। अब देखिए मैं समझाने हैं, ये तो आप बुक से ऐसे ही पढ़ सकते हैं, लेकिन जब चीज़ें समझाई जाएंगी उससे आपको और क्लैरिटी आएगी। यहाँ देखिए 3 पीढ़ी की बात हो रही है। ये मान लीजिए आप स्वयं है, स्वयं मतलब कि आप हो गए या तुम लिख लीजिए यू, ठीक है। आपके पिताजी, आपके पिताजी में फादर लिख रहा हूँ F, इनके पिताजी, ठीक है। तब ये देखिए कितनी पीढ़ी हुई, यहाँ से यहाँ तक एक पीढ़ी, ये दो पीढ़ी। आपके पिताजी क्या लगेंगे, दादा, ठीक है। आपके पिताजी के दादा या इनके पिताजी आपके क्या लगेंगे, परदादा। ध्यान दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक का कितनी पीढ़ियाँ हुई, 1, ये 2 और ये 3। तो 3 पीढ़ी ऊपर की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 3 पीढ़ी ऊपर। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा हमेशा, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ अब देखिए 3 पीढ़ी ऊपर में पुरुष वर्ग क्या कहेगा, पुरुष वाले वर्ग को, मतलब कोई भी पुरुष वर्ग को आप क्या कहेंगे, लड़कियां भी कह सकती हैं, परदादा, परनाना, ठीक है, परदादा, नाना, ससुर, ठीक है। तो ये ससुर वाले पार्ट में हो गया जहाँ शादी हुई रहती है। अब देखिए यहाँ महिला वर्ग में क्या कहेंगे, परदादी, परनानी, परदादी या परनानी सास, ठीक है। तो क्लियर हुआ। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि 3 पीढ़ी ऊपर को ये कहा जाता है। अब देखिए 2 पीढ़ी ऊपर की बात हो रही है। 2 पीढ़ी का मतलब समझ के चलिए, ये आप हो गए, ठीक है, ये आपके पिताजी फादर और ये आपके पिताजी के पिताजी। सिंपल कितनी पीढ़ी, 1 पीढ़ी और ये 2 पीढ़ी। तो यहाँ 2 पीढ़ियों की बात हो रही है, तो इनको क्या कहेंगे, देखिए दादा या नाना। और महिला क्या कहेंगी, अगर महिला होंगी तो दादी या नानी। क्लियर है। तो इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ 1 पीढ़ी ऊपर की बात हो रही है, यहाँ ये मतलब आप, ठीक है, और आपके ऊपर आपके पिताजी, माताजी या कोई भी, ठीक है। अब क्या कहेंगे आप, पिता के भाई क्या हुए, तो भी आपके पिताजी के भाई हुए ना, तो 1 पीढ़ी तो ऊपर हुआ ही हुआ। चाचा, फूफा, मौसा या ससुर। इसमें महिलाओं में माँ, चाची, बुआ, मौसी, सास। क्लियर है। अब देखिए स्वयं की पीढ़ी, जो खुद की हमारी पीढ़ी होगी, जो आपके पीढ़ी होगी, आपके भाई बहन होंगे वो आएंगे। तो कोई भी हो सकता है, पति, भाई, चचेरा भाई, ममेरा भाई, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई, बहनोई, साला, देवर, जेठ, पति, नंदोई। अब पत्नियों, ये महिलाओं में पत्नी, बहन, चचेरी बहन, ममेरी बहन, मौसेरी बहन, फुफेरी बहन, साली, ननद, भाभी और साली, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए अब जैसे हम ऊपर गए वैसे ही हमारी 1 पीढ़ी नीचे, मान लीजिए अभी आप बच्चे हैं भाई, आप भी तो, आपकी भी शादी होगी, आप भी पिता बनेंगे। तो आप मान लीजिए स्वयं हैं, आप फादर हैं, ठीक है। तो आपके भाई बच्चे हुए, आपके बच्चे हुए, ठीक है। तब ये क्या हुआ, 1 पीढ़ी नीचे की बात हो रही है, 1 पीढ़ी नीचे की। अब इनके बच्चे के बच्चे, तो ये 2 पीढ़ी नीचे की बात हुई। फिर इनके भी बच्चे, तो 3 पीढ़ी की बात हुई। जो हम ऊपर मैंने बताया वही चीज़ नीचे के क्रम में है बच्चों, ठीक है। आप समझ गए होंगे। 1 पीढ़ी नीचे में पुत्र, भतीजा, भांजा, दामाद, यही महिला वर्ग में पुत्री, भतीजी, भांजी या पुत्रवधू। 2 पीढ़ी नीचे में पोता, नाती, पोती या नतनी का पति, पोती, नातिन, पोता या नाती की पत्नी। 3 पीढ़ी नीचे में पर पोता, पर नानी, पर पोती या पर नातिन का पति। और महिला वर्ग में पर पोती, पर नातिन, पर पोती या पर नातिन की पत्नी।
जैसे जैसे शादी होगी भाई उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, तो ये जैसे मैंने पीढ़ी आपको ऊपर का बताया वही क्रम अगर नीचे में आएंगे तो ये 3 पीढ़ियाँ आपको अलग अलग मैंने समझा दी बच्चों। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जब प्रश्न आता है बच्चों उसको आप हवा में नहीं कर सकते हैं, एक सिस्टमेटिक आपको डायग्राम बनाना होगा और उसी से आप कर पाएंगे। तो आइए इसको समझना वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इसको आप देखते हैं हम लोग, इसमें देखिए क्या है, रक्त संबंध के प्रश्नों को हल करने से पूर्व निम्नलिखित संकेतों की जानकारी होना जरूरी है। ये संकेत काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा। ए और बी भाई हैं, भाई हैं मतलब क्या, अगर 2 लड़के हैं, ठीक है, 2 लड़के हैं तो दोनों भाई होंगे तो दोनों लड़के ही होंगे, कंफर्म है, ठीक है। अब देखिए लड़का अगर हो तो आप क्या लगाएंगे प्लस, अगर यही ए लड़की होगी तो क्या लगाएंगे माइनस। इस चिन्ह का आप ध्यान रखिएगा बच्चों। तो यहाँ दोनों भाई हैं तो 2 तीर का निशान इसलिए हमने नहीं बनाया, एक सीधी लाइन रखी, ए प्लस और बी प्लस, मतलब दोनों आपस में भाई हैं, इसका आप ध्यान देंगे वैसे। अब देखिए ए बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है, तो हमने तीर का निशान ए की तरफ रखा, क्यों, इसलिए क्योंकि सवाल क्या कह रहा है, बी का भाई जो है वो ए है, और ए पे हमने क्या लिया प्लस का साइन, क्यों, प्लस एक लड़का है, ठीक है। और यहाँ ये जिक्र नहीं है कि जो बी है वो लड़का है कि लड़की है, इसलिए हमने कोई यहाँ चिन्ह नहीं लगाया है, क्लियर हुआ। अब देखिए ए बी की बहन है, बी की बहन कौन है भाई, ए है, बहन है तो मतलब लड़की, क्लियर है। तो इससे आप समझ जाएंगे कि ये लड़की की बात हो रही है। ए जो है वो बी का पति है, तो क्लियर हो गया, ये दोनों पति पत्नी हैं, तो बी का पति मतलब ये महिला होगी तो माइनस लगा है, और पति है तो क्या होगा, लड़का होगा तो ये प्लस लगा है, क्लियर है। और ये लोग विवाहित है, ठीक है, आपको क्लियर पता चल रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसी को आपको समझना है बच्चों, फिर इसको वीडियो को फिर दोबारा देख के फिर समझिएगा, ठीक है। अब देखिए ए बी का पिता है, बी का पिता ए है, पिता मतलब बॉय आदमी, ठीक है, तो प्लस हो गया। लेकिन यहाँ ये जिक्र नहीं है कि बी लड़का है कि लड़की है, क्लियर है। ए बी का पुत्र है, बी का पुत्र ए, अब ये भी नहीं जिक्र है कि ये मम्मी है कि पापा है, लेकिन जो मम्मी है पापा उनका पुत्र ए है, तो ये क्या है, ये लड़का है, इसलिए क्या होगा प्लस होगा, क्लियर है। अब देखिए ए जो है बी की माता है, ठीक है, ए जो है बी की माता है, तो बी की माता कौन है भाई, ए है, माता मतलब औरत, ठीक है, तो क्या लगा माइनस चिन्ह, क्लियर है। ए बी की पुत्री है, तो बी की पुत्री ए, ठीक है, ये माइनस लगा, पुत्री है तो लड़की है तो माइनस लगा। तो ये बच्चों ध्यान दीजिएगा, ए बी आप कुछ भी ले सकते हैं, लड़का लड़की एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं, सवाल में कैसे भी आ सकता है बदल के, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा बच्चों, ठीक है। अब आइए देखिए कुछ सवालों को मैं कर दूँ, क्योंकि ये जो सवाल आते हैं बच्चों कथन पर आधारित आते हैं, ठीक है, तो कथन को पहले आपको समझना होगा, फिर आप सवाल हल कर पाएंगे। अब देखिए राधिका ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे दादा की इकलौती संतान का पुत्र है। ध्यान दीजिएगा, राधिका का उस लड़के से क्या रिश्ता है, सवाल है। अब देखिए क्या है, वह मेरे दादा की इकलौती संतान का पुत्र है। यहाँ देखिए डायरेक्ट में दिखा रहा हूँ आपको, राधिका के दादा, ठीक है, राधिका खुद ही लड़की का नाम है तो माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, दादा के इकलौते संतान, तो इकलौते संतान यहाँ नहीं दिखाया गया, मैं दिखा रहा हूँ, इकलौते संतान, ठीक है, का पुत्र है, इकलौता संतान, इकलौती संतान कुछ भी हो सकती है, का पुत्र है, पुत्र मतलब भाई, ठीक है। तो पूछ रहा है राधिका और इसका क्या संबंध है। अब बताइए, अगर दादा का इकलौता बच्चा है, ठीक है, उसका कोई पुत्र है, ठीक है, तो भाई राधिका के दादा ये, तो राधिका के पापा कौन हुए या मम्मी कौन हुए, ये हुए, और इनका ये बच्चा है, तो ये दोनों क्या हुए, राधिका और ये जो लड़का क्या हुए, दोनों क्या हुए, भाई बहन हुए, ठीक है। तो क्लियर हुआ आपको, ये पुत्र की बात थी तो यहाँ प्लस था, राधिका के लिए माइनस था, तो दोनों क्या हुए, भाई बहन हुए, ठीक है। इस तरह से आपको बच्चों प्रश्नों को समझ के चलना पड़ेगा। देखिए एक और सवाल आपको दिखा दें, ये देखिए तथ्य पे आधारित है, ध्यान दीजिएगा, तथ्य को पढ़िए। इस प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच संबंधों को प्रत्यक्ष या सीधे रूप में व्यक्त किया जाता है और उसी आधार पर किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच अज्ञात संबंध ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। अब इसको समझिएगा बच्चों सवाल को,
उदाहरण है डी, डी जो है वो के का भाई है, डी जो है वह के का भाई है, तो हम करेंगे भाई के का क्या है, ये भाई है, ठीक है, तो डी क्या है प्लस कर देंगे। एम जो है वो के की बहन है, एम जो है वह के की बहन है, तो एक एम बना लेते हैं, बहन है तो माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आर जो है वह डी का पिता है, डी का पिता आर, ठीक है, आर को हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, ये क्या हो गया पिता हो गया, ठीक है। और एस जो है एम की माता है, एस जो है वह एम की माता है, ये तो माइनस हो गया क्योंकि महिला है, ये क्या है माता है, ठीक है। पूछ रहा है के और का आर से क्या संबंध है, के का आर से, ये जो आर से क्या संबंध है, ठीक है। ये देखिए साफ साफ दे रहा है कि के का भाई जो है डी है और डी के पिता कौन है, आर है, तो के और आर क्या होगा, के और आर। देखिए ये के जो है यहाँ कहीं जिक्र नहीं है कि के अगर बहन है तो ये लड़की हो सकती थी, लड़का हो सकता था, वैसे ही के का जो भाई है ये जिक्र है, ये नहीं दिया है कि ये लड़की है लड़का है, तो ये क्या होगा या तो पुत्र या तो पुत्री, ठीक है, क्लियर है। तो जब इस तरह से आप डायग्राम बनाएंगे बच्चों तब आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए वही चीज़ें यहाँ दी हुई हैं, के का भाई डी, के की बहन एम, एम की माता एस माइनस, वैसे ही डी के पिता आर प्लस, ठीक है। और संबंध पूछ लिया के और आर का, के और आर का संबंध पूछ लिया, तो जो आर है पुत्र या पुत्री हो सकती है जो के का, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से आपको सवालों को हल करना है। आइए कुछ और आपको सवाल दिखा दूँ मैं। हाँ बच्चों देखिए सवाल है आपके सामने, रमेश की पुत्री मेरे चाचा की बहन है तो रमेश का मुझसे क्या संबंध है। ध्यान दीजिएगा, रमेश से मैं आर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो रमेश की पुत्री, रमेश की पुत्री जो है, ठीक है, उसके चाचा की बहन है, तो चाचा बना लें कहीं भाई, चाचा, चाचा की क्या है बहन है, ठीक है। ये पुत्री देखिए माइनस हो गया, चाचा प्लस हो गया, ठीक है, बहन है। और मेरे चाचा मतलब यहाँ क्या हो गया, मैं मान लीजिए, ठीक है, मेरे चाचा की बहन, ठीक है मेरे क्या है रमेश की पुत्री, रमेश की पुत्री मेरे चाचा, यहाँ देखिए रमेश की पुत्री मेरे चाचा की बहन है, तो रमेश का मुझसे क्या संबंध है, मतलब रमेश का मुझसे क्या संबंध है। तो बच्चों यह है संबंध दादा या बाबा का, क्लियर है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सुरेश ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, सुरेश ने, सुरेश मान लीजिए कोई है, एक महिला कोई है मान लीजिए, महिला की ओर इशारा करते हुए कहा इसकी माँ, तो महिला की जो माँ है, ठीक है, इसकी माँ मेरे पिताजी, फिर आ गया यहाँ मेरे, जब मेरे आए तो मेरे को अलग कर लीजिए, मेरे पिताजी, तो यहाँ कर लीजिए पिताजी, मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र की पत्नी है। तो इकलौते पुत्र कौन होगा, वो स्वयं होगा, क्योंकि भाई भाई बहन तो है नहीं तो दो लोग हो जाते। तो इकलौते पुत्र की पत्नी है, ये क्या है पत्नी है। ध्यान दीजिएगा, फिर से देखिए सवाल, सुरेश ने एक महिला को इशारा करते हुए कहा इसकी माँ, इसकी माँ, ठीक है, महिला, ये महिला है जिसके ओर इशारा कर रहा है सुरेश, ठीक है, इसकी माँ मेरे पिता, इसकी माँ मेरे पिता, यहाँ पे मेरे हो गए मेरे पिता, ठीक है, के इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र मतलब वह खुद हो गया, की पत्नी है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, पुत्री, क्योंकि इसकी क्या होगी, पुत्री होगी, ठीक है। तो बच्चों देखिए थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा होगा आपको, लेकिन जब आप सवालों को हल करेंगे तब आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने पढ़ रहा हूँ। एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए प्रकाश ने कहा कि, ठीक है, तो यहाँ क्या है, एक प्रकाश बना लेते हैं, प्रकाश नाम का आदमी है भाई, तो उसने किसकी तरफ किया, एक व्यक्ति की ओर इशारा किया, वह मेरे चाचा, वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है, मेरे चाचा, ठीक है, मेरे चाचा
तो इसके भाई चाचा हो गए, मेरे चाचा के पुत्री का भाई है। ठीक है, तो व्यक्ति जो है क्या है, प्रकाश के चाचा का क्या होगा, व्यक्ति जो है प्रकाश के चाचा का क्या होगा, पुत्र होगा। तो आंसर क्या होगा, चचेरा भाई। तो बच्चों जब आप सवाल को देखिए करेंगे, एक एक सवाल में देखिए काफ़ी समय लगता है बच्चों, और समय भी देखिए 15 मिनट के ऊपर हो गया है। ठीक है, आप देखिए इसको मैं दिखा दे रहा हूँ, आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन देखिए अगर आप पूछेंगे कि सर बता दीजिए बीच में, देखिए इसीलिए कोई प्रश्न मैं बताने में असमर्थ हूँ, क्योंकि वीडियो बड़े मुश्किल से बच्चों इस समय बन पा रहा है, समय कम मिल रहा है। ठीक है, तो अब मैं वीडियो एंड करता हूँ। इसके बाद देखिए मैथ का मैं सेकंड जो 11 चैप्टर है वो पढ़ाऊँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। थैंक यू वेरी